एक गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। रामलाल के पास एक बकरी थी जो गर्भवती थी। रामलाल की बकरी कई दिनों से बहुत ही शांत और बीमार से लग रही थी। सही से कुछ खा पी भी नहीं रही थी। रामलाल ने जब बकरी को डॉक्टर से दिखाया तब उसे पता चला कि उसकी बकरी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। अब वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। जैसे ही रामलाल को ये पता चला, उसने सोच लिया कि अब वो इस बकरी को अपने साथ नहीं रखेगा। कुछ ही दिनों की मेहमान है ये, तो इसे अपने पास रखकर कोई फायदा नहीं। अब मैं इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। रामलाल बकरी के पास आया और बोला, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, तुम मेरे किसी काम की नहीं। बकरी ये सुनकर बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। एक रोज रामलाल बकरी को अपने साथ लिया और उसे जंगल वाले रास्ते पर छोड़कर वापस घर चला आया। बकरी बेचारी लगातार रामलाल को देखती रही, सोच रही थी कहीं उसके मालिक को उस पर दया आ जाए और वो उसे इस हालत में अकेला छोड़कर ना जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रामलाल ने एक बार मुड़कर भी बकरी को नहीं देखा। बकरी की हालत बहुत बुरी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर जाएगी और अब तो उसे खाना पानी देने वाला भी कोई नहीं था। आसपास सिर्फ घने जंगल थे, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रामलाल खुशी खुशी घर आया। अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो मैंने किया वो बिल्कुल सही ही किया। यहाँ मरने से अच्छा वो उस जंगल में ही मरे। बकरी हिम्मत करके उठी और अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। जितने दिन जीवित रहना है, हम कम से कम उतने दिन के लिए ही सही कोई सुरक्षित जगह ढूंढना होगा। बकरी ने एक सुरक्षित जगह खोज लिया और वहीं रहने लगी। आसपास टहल लिया करती थी, जिससे थोड़े घास फूस मिल जाया करते थे। बकरी हर रोज भगवान से गुजारिश किया करती थी कि हे भगवान, कृपया मेरे बच्चे को इस दुनिया में आ जाने दे, फिर ही मुझे अपने पास बुलाना। मैं एक बार उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इसी तरह दिन बीत गए। बकरी अभी भी जीवित थी। अब वो दिन आया जिस दिन बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बकरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी सुन ली। आपने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने दिया। अब आप चाहे तो मुझे अपने पास बुला सकते हैं। बकरी खुद कुछ नहीं भी खाती थी, फिर भी अपने बच्चे के लिए आसपास से खाना ढूंढकर ले ही आया करती थी। एक दिन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। तुम यहाँ से बाहर कहीं मत जाना और कोई भी जंगली जानवर दिखे तो जरा भी शोर मत करना। मैं जल्दी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बकरी अपने बच्चे के लिए खाना लाने के लिए निकल गई। बकरी का बच्चा आराम से वहीं बैठा था जहाँ उसकी माँ ने कहा था। जंगल में एक भूखा शेर खाने की तलाश में घूम रहा था। उस शेर को शिकार की सुगंध आने लगी। लगता है यहीं पास में कोई शिकार है। चलो आज तो पेट भर खाना खाऊंगा। शेर सुगंध का पीछा करते करते वहां तक आ गया जहां बकरी का बच्चा सोया था। बकरी के बच्चे को सोता देख शेर तुरंत उसके पास आया और उसे अपने मुंह में दबाकर ले जाने लगा। बकरी का बच्चा जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। अरे चुप मत, अब तो मेरा शिकार बन चुका है। अब मैं तुझे मजे से खाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, अपने गुफा में ले जाकर। बकरी अपने बच्चे के लिए खाना लेकर आ ही रही थी, तभी उसे अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनी। वो दौड़ती हुई आई, तब उसे देखा कि शेर उसके बच्चे को लेकर जा रहा है। बकरी शेर के पीछे पीछे जाने लगी। माँ, कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए माँ। शेर बकरी की आवाज सुनकर रुक गया और उसके बच्चे को जमीन पर रख दिया। आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए और मुझे खा लीजिए।
अरे तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ खाने लायक बचा ही नहीं है। तुम तो कंकाल जैसी दिख रही हो। मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर जा रहा हूँ अपना भोजन बनाने के लिए। तुम्हें खाने से अच्छा मैं भूखा ही रह जाऊं। नहीं नहीं, मैं ऐसा मत कीजिए। मुझे बहुत गंभीर बीमारी हो गई जिसकी वजह से मैं जल्दी मरने वाली हूँ। मैं अपनी जीती जी कुछ अच्छे पल अपने बच्चे के साथ बिताना चाहती हूँ, इसलिए कृपया आप इसे छोड़ दीजिए। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। बकरी के बार बार मना करने के बाद भी शेर नहीं माना और उसके बच्चे को लेकर जाने लगा। अब तो कुछ करना ही होगा। मैं ऐसे अपने बच्चे को इस शेर का शिकार नहीं होने दे सकती। बकरी दौड़ती हुई शेर के पास गई और अपने सींग से उस पे वार करने लगी। बकरी ने शेर के शरीर पर बहुत जगह जख्म कर दिया। लगता है तुम नहीं मारोगे। रुको, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे ही शेर अपने मुंह से बकरी के बच्चों को नीचे रखा, वैसे ही बकरी बोली, भागो बेटा, जल्दी चलो चलो जल्दी। बकरी और बकरी का बच्चा दोनों दौड़ते हुए वहां से भाग गए। बकरी ने सींग से शेर की पैरों पर बहुत वार किया था। शेर दौड़ भी नहीं पा रहा था। वो कुछ दूर उन दोनों का पीछा किया, फिर वापस लौट गया। बकरी अपने बच्चे के साथ बहुत दूर चली आई। जहाँ शेर था वहां से बहुत दूर बकरी का बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, आपने तो मुझे ये नहीं बताया था कि आप मुझे छोड़कर जाने वाली हो। बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बस जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो तुम सभी से बचकर रहना, क्योंकि जंगली जानवर तुरंत हमें शिकार बना लेते हैं। बकरी का बच्चा बहुत दुखी हो गया। वो सोचा इस दुनिया में तो उसका अपना सिर्फ उसकी माँ ही है और अगर वह भी चली गई तो वो अकेला कैसे रह पाएगा। तुम दुखी मत हो। तुम्हें खुद की रक्षा करना सीखना पड़ेगा, तभी तुम इस दुनिया में रह पाओगे। बकरी ने अपने बच्चे को सारी बातें समझा दी। बकरी की हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी थी। अचानक एक रात रामलाल के सपने में बकरी आई और उसे पुकारने लगी, माँ, माँ। मालिक, आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे क्या? इतने दिनों मैं आपके साथ रही, एक बार मुझसे मिल लीजिए। रामलाल की आंखें खुल गई और वो जोर जोर से रोने लगा। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने अपनी बकरी को अकेला जंगल में छोड़कर गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई दिनों तक रामलाल यही सोचता रहा कि उसे बकरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी भी अगर मैं चाहूं तो उसे अपने साथ ला सकता हूँ। एक बार उसे ढूंढता हूँ। रामलाल वहीं आया जहां उसने बकरी को छोड़ा था, लेकिन उसे बकरी नहीं मिली। मैंने तो उसे यहीं छोड़ा था, जरूर वो यहीं आसपास होगी। रामलाल मनी मन यह सोचकर भी डर रहा था कि कहीं उसकी बकरी की अब तक मृत्यु तो नहीं हो गई। रामलाल हर जगह बकरी को ढूंढने लगा। रामलाल को बकरी कहीं नहीं मिली। वो वापस घर आ गया। उस रात रामलाल को नींद नहीं आई। अभी भी उसे वही सपने आ रहे थे जिसमें बकरी उसे अपने पास बुला रही थी। कल होते ही रामलाल वापस से बकरी को ढूंढने लगा। इस बार रामलाल बकरी को ढूंढता ढूंढता बहुत दूरी पर आ गया था। तभी अचानक उसे की आवाज आई। वो समझ गया जरूर उसकी बकरी यहीं कहीं आसपास है। रामलाल बकरी को ढूंढने लगा। रामलाल ने जो देखा वो देखकर वो बिल्कुल शांत हो गया। उसने देखा कि बकरी एक ओर बेहोश पड़ी है। रामलाल तुरंत बकरी के पास आया। उठो, देखो मैं आ गया हूँ तुम्हें वापस ले जाने। चलो मेरे साथ। हाँ उठो, उठती क्यों नहीं? रामलाल की बकरी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, कृपया मुझे माफ कर दो। रामलाल अपनी बकरी को मृत पड़ा देख जोर जोर से रोने लगा। तभी रामलाल को एक और बकरी की आवाज आई। रामलाल ने जब उसे देखा तब वो समझ गया, जरूर ये उसकी बकरी का बच्चा ही है। बकरी का बच्चा अपनी माँ के पास आया और रोने लगा। हाँ, ये जरूर तुम्हारा ही बच्चा है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और हमेशा इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, काश मैं जल्दी तुम तक पहुंच पाता तो मैं कम से कम तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे साथ होता। रामलाल ने बकरी के बच्चे को अपने साथ रख लिया। अब वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, कभी भी उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था।